नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता मल्होत्रा अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ वीरेंद्र प्रधान जी खड़े हैं। इनका नाम है वीरेंद्र यादव प्रधान, जौनपुर से हैं। अनुराग के मैटर में भैया ने कुछ अभी बोले हैं। अनुराग भाई के जो हत्या हुई है उनका सपोर्टर हैं प्रधान जी हमारे, तो दो शब्द इनको कुछ सुनाना चाहते हैं। दो शब्द कुछ बोलिए भैया अनुराग के बारे में। देखिए जैसे अनुराग के जहाँ तक मामला है, आप लोग पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो दर्शक लोग जुड़े हैं, हम उन्हें बहुत बहुत दिल से गहराई से धन्यवाद करना चाहेंगे। और एक चीज़ बता दें, और जो लोग जुड़ेंगे भी, कि अनुराग के जहाँ तक मैटर है जौनपुर जिले का है, हमारी ग्राम सभा कबरुद्दीनपुर का है। और ये समझ लीजिए कि एक ताइक्वांडो खिलाड़ी थे, वो निर्मम हत्या हुई है। 15-16 साल का बच्चा था। आज हमारे समझ लीजिए भारत का वो नाम रोशन करता होता, तो अब उसकी ऐसी हत्या तलवार से कर दी गई कि उसका गला अलग, धड़ अलग हो गई थी। और उस समय आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से देश दुनिया देखा भी था। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने जो हमको समय दिए। और अनुराग भैया का सहयोगी हैं, उनके माता पिता रो रहे हैं। आज उनकी बहन पांचों राखी बांधने के लिए तरस रही हैं कि हमारा भाई होता तो हम उसको राखी बांधते। आज बहुत समझ लीजिए कि आज के डेट में 95% मामला हम लोग जीत चुके हैं। 5% और है, वो भी हम लोग जीत जाएंगे। क्योंकि हम लोग जब से लड़ाई लड़े, सिर्फ तारीख ही तारीख मिल रही है, लेकिन इतना हम जान रहे हैं कि इसमें जीत होगी। क्योंकि चौहद्दी का मामला था, पत्रावली दाखिल किए थे उनके लालता के वकील ने। अब ये समझ लीजिए कि वो पत्रावली का चौहद्दी भी बन गया है। वो भी 19 तारीख को जमा कर देंगे लेखपाल साहब। और उसके बाद जो भी तारीख पड़ेगी वो तारीख पे तहसीलदार साहब को कुछ न कुछ निर्णय देना ही होगा। और जो भी निर्णय आएगा आप लोग चैनल के माध्यम से दुनिया देश देखेगा भी। लेकिन एक चीज़ है कि आप लोग को हम दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप लोग इतना मेहनत कर रही हैं एक महिला होके। और एक ताइक्वांडो खिलाड़ी का निर्मम हत्या हुई थी। भैया एक अनुराग एक माँ का नहीं गया है, भारत का लाल गया है। सही, पूरे भारत का लाल गया है। मेरे भारत का हीरा था। आज अगर कहीं न कहीं होता अगर वो लड़का, तो समझ लीजिए कि हमारे भारत का नाम रोशन होता। लेकिन एक इतना दरिंदा हत्यारे, इतना मतलब समझ लीजिए निर्मम हत्या किए थे कि उस समय मैं अपने आंखों से देखा था। हत्या होने के बाद ही मात्र 5 मिनट बाद हम पहुंचे हैं, कि ऐसा गर्दन उतारे थे कि समझ लीजिए कहीं गला में चमड़ी तक नहीं लगी थी। भैया मैं देखी थी, आप गोद में लिए, अपने हाथ में सर लिए थे। जी, मैं अपने हाथ में, उस समय जब प्रशासन वाले आए थे उस समय ये चीज़ नहीं हो पा रहा था कि भाई बॉडी नहीं जाने दे रहे थे लोग। लेकिन डीएम साहब वहाँ बैठे थे 5 घंटा, कप्तान साहब अजय पाल शर्मा जी बैठे थे लगभग 4-5 घंटा। तो हम उस समय हमारे गांव के मंत्री जी थे, अब सब लोग कह दिए अगर वो उस दिन लाश नहीं उठी होती, बॉडी नहीं उठी होती, उसी दिन मकान गिर गया होता। लेकिन हम मना कर रहे थे कि बॉडी मत उठाइए। लेकिन एक विश्वास करके हम लोग बॉडी उठवा के आज तक 6 महीना के दिन बीत गया, आज तक एक न्याय नहीं मिला। ये जान लीजिए कि उस मामला को हम लोग तनी से चूक किए हैं, आज 6 महीना से झेल रहे हैं। और आज उस लड़ाई को हम लोग समझ लीजिए कि हद पार हो गई है, कि सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही है हम लोगों को। और जो हत्यारा हैं, देखिए राजकुमार की बेल हो गई, राजेश दुर्गा की बेल हो गई, लाल मोहन की बेल हो गई। उन लोगों का सब बेल होते जा रही है, और हम लोगों को सिर्फ तारीख मिल रही है। मैं योगी जी से कहना चाहिए, कहाँ सोए हैं? आपकी प्रशासन इतनी बड़ी घटना करके आप उसको जेल में लिए, फिर बाहर निकला दिए। आप कहाँ सोए हैं कि आपकी पुलिस प्रशासन ऐसा क्यों, दरोगा का खौफ ऐसा किया है? अब ये जान लीजिए कि इस समय इस सरकार में कहीं इलाहाबाद की बुलडोजर गिर जा रहा है, यहीं हमारे जौनपुर जिले में किराकत में मकान गिर जा रहा है, वहीं बलिया में गिर जा रहा है। इतनी बड़ी निर्मम हत्या हुई है। हम तो पूछना चाहेंगे सरकार से कि इतनी बड़ी हत्या हुई है, आपकी तरफ से आर्थिक मदद भी आई थी, लेकिन उस आर्थिक मदद से हमें न्याय थोड़ी मिल जाएगा, हमें दिल को शांति थोड़ी मिल जाएगी, जब तक उस जमीन की वजह से
अगर निर्मम हत्या हुई, एक समझ ली 5 बहन में एक ही लाल था, एक ही अब वो था। समझ लीजिए हमारे भारत का लाल था। अब उसकी अगर निर्मम हत्या हो गई है तो आर्थिक 5 लाख रुपया देने से हम लोगों को दिल को शांति नहीं मिली है हमें जब नहीं तक। चाहिए पैसा, हमको हम- न्याय चाहिए। हाँ, पैसा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए उस क्योंकि जमीन अगर पे। आज मेरा लाल होता तो न जाने कितना रुपया वो छापता। जी 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 वो रुपया का पेड़ था जी। और वो भारत आज वही जीत के आता। अगर अनुराग आप लोग आके फोटो खिंचवाते, जरूर, सही बात है। आके फोटो योगी मोदी दोनों लोग खिंचवाते। जी 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 जी। लेकिन आज ऐसा हुआ है, आप लोग एक अपने भारत के लाल के न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं। देखिए, आज हम तो कह रहे हैं जो छोटे छोटे नेता लोग हैं, आज वो लोग ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं, नहीं तबले वो मकान एक नहीं कई बुलडोजर वहाँ लग गया होता। छोटे छोटे मामले में हर जगह हो जा रहा है, वहाँ इतनी बड़ी हत्या हुई, हम लोग बहुत दिल से कष्ट है। हाँ, आप लोगों के चैनल के माध्यम से आज बता दे, जो लोग आप लोगों के चैनल के माध्यम से दर्शक लोग देखते हैं उन लोगों को मैं बहुत आभारी हूँ, मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जो लोग जुड़ेंगे उन लोगों को भी दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज वही सब आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम देखते हैं कमेंट में, वही हम समझ लीजिए कि उसको मैं ताकत समझता हूँ। और कहते हैं कि नहीं भैया आप एकदम लगे रहिए, हम लोग साथ में हैं। पूरे देश के लोग आप लोगों के चैनल पे जुड़े हैं और उसी ताकत को मैं ताकत अपने आप को ताकत समझता हूँ कि नहीं, हमारे पास सब हैं, सब लोग हैं हमारे साथ। और मैं हमें सब कहते हैं अरे रहने दीजिए, ये हो जाएगा, और डरा नहीं रहे हैं आप। हम कहते हैं कि मेरे साथ जो भी आप लोग चैनल के माध्यम से है सब हमारे साथ हैं। अगर हमें कुछ हो जाएगा तो हम तो जानते हैं कि हमारे देश में प्रलय हो जाएगी। सही बात भैया, ऐसा प्रधान होना, आप इतना गरीबों को सहायता कर रहे हैं, हम लोग को बहुत गर्व होता है। देखिए, हमारे घर में मैं चौथी पीढ़ी में प्रधान हूँ। अब यही समझ लीजिए कि हमारे बाबा के बाप थे, पिताजी चुनाव लड़े, हम चुनाव लड़े। उसके बाद हम उस परिवार से हैं कि डर की नाम चीज़ है नहीं अंदर। हम ये जानते हैं कि मैं सच की लड़ाई लड़ रहा हूँ, सच्चाई पे मैं हूँ, इसलिए मेरा देश आप लोग चैनल के माध्यम से सब हमारे साथ है। देखिए, एक छोटा सा मामला था कि हम थोड़ा सा हमें सब बझा दिए थे नाजायज़ तरीके से, और उसमें कोई बात ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि सब ये जानते भी हैं आप लोग चैनल के माध्यम से, सब अगल बगल जाके पूछे भी कैसे हम किस किस्म का इंसान हो। तो सिर्फ इतने के लिए वहाँ पैसा का मामला था, 12-14 लाख का मामला था, वो न देने के कारण यही। अच्छा, बाद में पता किया गया तो वो निकला किसका संबंधित, पुराने में लाल तक संबंधित वो निकला। तब ये पता चला कि नहीं, यहाँ ये इतनी बड़ी षड्यंत्र रचा गया था कि इन्हें बझाया जाए। इस मामले से पहले तो मामला तो टूटेगा अनुराग का, उसके बाद पैसा नहीं देना होगा, तो इसी कारण इतनी बड़ी साजिश रची गई थी। लेकिन आप लोगों के चैनल के माध्यम से दुनिया ये देखा क्या सही था क्या गलत था। उस समय हम बहुत टेंशन में थे, जब हमें 2-3 गाड़ी आके फोर्स ले गई थी, तो उस समय हम बहुत उलझन में हो गए थे कि हमें अगर ये लगभग 3 बजे रात को ये लगा कि नहीं, ब्लाउज का आरोप जब लगा, तो उस समय हमें इतना जलन हुई कि मैं गांव प्रधान हूँ यार, मेरा देश दुनिया में हमें जान रहा था। मतलब इतनी, जैसे अब आपको बता नहीं सकते हैं कितनी तकलीफ हमें हुई उस समय। अच्छा, हम जेल चले गए, आप लोगों के चैनल के माध्यम से 2 दिन बाद हमारी ग्राम सभा के लोग, अन्य क्षेत्र के लोग सब पहुँचे जेल में भी, और आप लोगों के चैनल के माध्यम से देश दुनिया ये जाना कि नहीं, इसमें षड्यंत्र रच के और नाजायज़ तरीके से फंसाया गया है। उस समय हमें बताएं कि बहुत शांति मिली। शांति ये मिली कि चलिए ये देश दुनिया हमारा ये तो जाना कि नहीं, नाजायज़ तरीके से फंसाया गया है, नाजायज़ में जेल डाला गया है। अनुराग के केस से हटाने के लिए सब जेल में डाले हैं। तो हमें बहुत शांति मिली आप लोग चैनल के माध्यम से। जो लोग दर्शक लोग हैं उन लोगों को मैं बहुत बहुत आभारी, बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों को जान लीजिए कि मेहनत पे हम भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। सच्चाई की जीत हमेशा होती है भैया, कभी न कभी सच्चाई आएगी निकल के, और मकान गिरेगा और उन लोग को भी कारावास जीवन भर को होगा, जरूर होगा। जो आज लोग जो राजकुमार वो रो रही थी, तुम्हारा जेल गया था, और जिसका लाल चला गया, इकलौता लाल, वो उससे पूछो वो कैसे जीती है। सही बात है। हाँ, तुम जेल जाने पे तुमको आंसू आ रहा है, और जिसका लाल जो आँख से देख भी नहीं सकती है। जी,
और खिड़की से रो रही थी। खिड़की से रो सोचना चाहिए कि एक बस जेल में जाने की वजह से वो रो रही थी और जेल में से 4-6 दिन बाद बाहर आ गए। जी।